हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की और डेरिवेटिव्स में आज बात होगी क्वोशंट रूल की। क्वोशंट रूल को u बाय v रूल भी बोला जाता है। समझ में आ गया ना? ज्यादातर क्वोशंट रूल कोई बोलता नहीं है, ज्यादातर बोला जाता है u बाय v रूल। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था u इंटू वी रूल की। आज हम बात करेंगे u बाय वी रूल की। सब में पहला समझ लेते हैं भाई, डेरिवेटिव में u बाय वी रूल कब इस्तेमाल करना पड़ता है। तो भाई जब भी आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो और डेरिवेटिव में आपको डिवीजन साइन आती है, होता है ना, डेरिवेटिव आप सॉल्व करेंगे ना, तो डेरिवेटिव सॉल्व करते टाइम या तो प्लस साइन आ जाएगी, या तो माइनस आएगी, या तो मल्टीप्लीकेशन आएगा, या तो डिवीजन। प्लस माइनस से तो क्या करने का, इंडिविजुअल डेरिवेटिव सबको दिया जाता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारे पास u इंटू वी रूल, और जब भी डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो और डिवीजन साइन आता है तो समझ जाने का भाई डिवीजन साइन है तो सॉल्व होगा u बाय वी रूल से। समझ में आ गया? तो डेरिवेटिव में क्वोशंट रूल या u बाय वी रूल कब इस्तेमाल करते हैं? जब डेरिवेटिव सॉल्व करते टाइम डिवीजन साइन आता है तब u बाय वी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये u बाय वी रूल है क्या? तो भाई u बाय वी रूल क्या है पता है? एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो समझ लेते हैं भाई ये फॉर्मूला। अगर आप लोग देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो डेरिवेटिव का और आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, बोले तो d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है। याद रखो, अगर दो फंक्शन आते हैं बीच में डिवीजन साइन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आप लोग u बाई v से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करने का? न्यूमरेटर को u बोलने का, डिनोमिनेटर को v बोलने का, और ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देने का। समझ में आ गया? फॉर्मूला कैसा है? तो फॉर्मूले में पहला लिखना पड़ता है v, बाजू में u का डेरिवेटिव। देखो दो टर्म है ना, u और v। पहला v लिखने का, बाजू में u का डेरिवेटिव, बीच में माइनस साइन, फिर u लिखने का, बाजू में v का डेरिवेटिव। अच्छा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला था u इंटू वी का। समझ में आ गया ना? ये थोड़ा सा चेंज है, वो याद रखो। पहला चेंज क्या पता है क्या? v स्टार्ट करने का, v बाजू में डेरिवेटिव ऑफ u और माइनस u इंटू वी के फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है, लेकिन u बाई v के फॉर्मूले में बीच में माइनस है। समझ में है ना? v लिखने का, बाजू में u का डेरिवेटिव, माइनस u लिखो, v का डेरिवेटिव अपॉन में v स्क्वायर। देखो दो चेंज है। पहली बात तो u बाई v के फॉर्मूले में माइनस है, u इंटू v के फॉर्मूले में प्लस आता है। अच्छा, u इंटू v के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आता, लेकिन u बाई v के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में v स्क्वायर लिखना पड़ता है। समझ में आ गया? काम बहुत आसान है, बस आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखने का है। और जिन लोगों को u इंटू वी का फॉर्मूला याद है ना, u बाई वी आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई u बाई वी कब इस्तेमाल करते हैं मैंने बता दिया। कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। समझ में आ गया? सम देख लेते ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर। ध्यान से देखो, एक सम देख लेते। क्वेश्चन आपको कैसा है पता है? इफ y इज इक्वल टू log x अपॉन x, फाइंड dy बाय dx। अच्छा, ध्यान से देखो, y इक्वल टू समथिंग दिया गया, आपको बोला है dy बाय dx, बोले तो लोगों ने डिफरेंशिएट करो किसको? y को। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। सब में पहला स्टेप जो y दिया है ना वो लिख लेने का, y इक्वल टू log x अपॉन x। अच्छा, वो लोग क्या बोले पता है ना? लोग बोले फाइंड आउट करो, डिफरेंशिएट करो किसको? y को। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। तो सब में पहले y लिख देने का, फिर नीचे स्टेटमेंट लिखने का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, WRT बोले तो विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी डिफरेंशिएट करने का विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम लोग नहीं बोले थे y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। y लिख देने का, देखो अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाय dx, ये भी आ जाएगा d बाई dx log x अपॉन x। बहुत आसान है प्लीज। अच्छा, अब कैसे सॉल्व करोगे प्लीज? तो ध्यान से देखो, दो फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन साइन है। कैसे सॉल्व होगा? u बाई वी रूल से सॉल्व होगा। अच्छा, u बाई वी रूल में क्या करते हैं पता है ना? फिक्स्ड है। न्यूमरेटर हमेशा आपका क्या होगा पता है ना? u होगा, और डिनोमिनेटर हमेशा v होगा। फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ध्यान से देखो प्लीज। फॉर्मूला स्टार्ट होता है v से, तो x सही है ना? देखो फॉर्मूला उधर है, d बाई डी एक्स ऑफ u बोले तो क्या होगा? log x माइनस u, ऐसे ही है log x, बाजू में d बाई डी एक्स ऑफ x, सही है ना? v अपॉन में v स्क्वायर। v क्या है अपना? तो भाई x है, अपॉन में x स्क्वायर। समझ में आ गया? अब क्या करने का? फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं उसको एज इट इज लिखो, जिसके साथ डेरिवेटिव हो उसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, इसके साथ कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिखो x
मेरे को बताओ log x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अच्छा प्लीज एक चीज आप लोग याद रखो, जब भी डेरिवेटिव के अंदर एक फंक्शन है, देखो अगर डेरिवेटिव के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन है ना तो बीच में प्लस होगा, माइनस होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस है तो अलग अलग करते हैं, मल्टीप्लीकेशन साइन है तो u इंटू वी रूल, डिवीजन साइन है तो u बाई वी रूल। अच्छा एक फंक्शन होगा ना अगर डेरिवेटिव के अंदर, या तो वो स्टैंडर्ड होता है या तो वो कंपोजिट होता है। तो भाई ये एक फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड है या तो कंपोजिट। क्या है भाई? ये स्टैंडर्ड है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। मैंने log x का डेरिवेटिव निकाल लिया, माइनस ये log x ऐसे ही होगा। समझ में आ गया ना? अब x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो भाई 1 होगा, अपॉन में डिनोमिनेटर x स्क्वायर। प्लीज याद रखो ज्यादातर बच्चे u बाई v में या अपॉन में v स्क्वायर लिखना भूल जाते हैं, आप लोग एक्स्ट्रा ध्यान देना। आंसर आ चुका है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो ये x और ये x क्या हो जाएगा? कैंसल, dy बाई dx इज इक्वल टू ये होगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, log x इंटू 1 log x। ये है आप लोगों का फाइनल आंसर dy बाई dx, और ये है आप लोगों का u बाय v रूल। काम बहुत आसान है, सिर्फ खेल है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक और सम देखते हैं ताकि आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। एक और सम समझ लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और आपको बोला है फाइंड dy बाय dx। सब में पहला 3 स्टेप अभी मैंने लिखा था, याद है ना? सब में पहला y लिख देने का, फिर स्टेटमेंट लिख देने का डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर dy बाय dx और dy बाय dx। ध्यान से देखो, सब में पहला y लिख दो, y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब क्या करेंगे पता है ना? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आप लोगों का dy बाय dx, ये हो जाएगा dy बाय dx ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये 3 स्टेप फिक्स है। अब काम आगे बढ़ेंगे। देखो भाई कितने फंक्शन है? तो भाई 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है? डिवीजन साइन। प्लीज याद रहेगा ना? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया, फिर न्यूमरेटर में कितने सारे फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कितने, उसका टेंशन नहीं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया, इसको 2 फंक्शन बोलने का। तो भाई ऊपर वाले को बोलो u, नीचे वाले को बोलो क्या? v, और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है, ध्यान से देखो, v से। तो x प्लस 1, बाजू में d बाई dx ऑफ क्या होगा? x माइनस 1, बीच में कौन सा साइन है? माइनस, तो v हो गया, डेरिवेटिव ऑफ u हो गया। अब u बाजू में d बाई dx ऑफ v, अपॉन में क्या होगा? v स्क्वायर, बोले तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो काम कितना आसान है। अब क्या करने का पता है ना? जिसके साथ डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं उसको एज इट इज रखेंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो ये x प्लस 1 के साथ कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही रख रहा हूं मैं। समझ में आ गया? अच्छा अब इसका डेरिवेटिव निकालने का, ध्यान से देखो। अच्छा मेरे को बताओ, मैंने अभी बताया ना डेरिवेटिव के अंदर कितना है? 2 फंक्शन है, देखो 2, बीच में कौन सा साइन है? माइनस, तो डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, डेरिवेटिव इसको भी जाएगा। समझ में आ गया ना? जब भी डेरिवेटिव के अंदर प्लस या माइनस है अलग अलग करो, मल्टीप्लाई u इंटू v, डिवीजन साइन है u बाई v। तो इधर भाई 2 फंक्शन है, माइनस, अलग अलग करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट डाल देता हूं। मेरे को बताओ x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? तो भाई 0 होता है। देखो मैंने डायरेक्ट कर लिया, प्लीज आप लोग को अलग अलग, चलो स्टेप बता ही देता हूं मैं कैसे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब डेरिवेटिव इसको भी देने का, डेरिवेटिव इसको भी देने का ना, तो जब भी डेरिवेटिव के आगे कोई टर्म होगा ना पहले ब्रैकेट डाल दो। अब क्या होगा? देखो d बाई dx ऑफ x माइनस d बाई dx ऑफ 1, दोनों को डेरिवेटिव दे दिया। समझ में आ गया? माइनस, इसके साथ कुछ नहीं था, वापस इधर भी 2 फंक्शन है, प्लस, अलग अलग दे दो, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो d बाई dx ऑफ x प्लस d बाई dx ऑफ 1, अपॉन में क्या हो जाएगा? सेम है, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1, ऐसे ही होगा। मेरे को बता इसका डेरिवेटिव निकालने का, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 कांस्टेंट है 0, माइनस ये होगा x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0।
अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, ध्यान से देखो। तो dy बाय dx इज इक्वल टू, तो 1 ये तो 0 चला जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये x प्लस 1 हो गया, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। अच्छा जब भी माइनस साइन है ना, नेक्स्ट हम ब्रैकेट में डाल लेगा, अपॉन में x प्लस 1 द होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, dy बाय dx ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो x प्लस 1, माइनस साइन बाहर है, अंदर वाले टर्म के साइन से माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। क्या होगा, प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर तो ऐसे ही रहेगा। तो फाइनल आंसर 2 अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर। ये है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये है u बाय v रूल, बहुत आसान है, खाली खेल है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अच्छा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज, डेरिवेटिव में ना दो जबरदस्त कंसेप्ट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म का कंसेप्ट और एक है कंपोजिट फॉर्म का कंसेप्ट। आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे से आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फॉर्म अच्छे से आना चाहिए। क्यों पता है, आप क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहा ना, लास्ट में सिंप्लीफाई होने के बाद यही दो चीज बचेगी, या तो स्टैंडर्ड बचेगा या तो कंपोजिट फॉर्म बचता है। तो ये दो चीज आ गई तो आप लोग को डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया? एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं प्लीज, अगर आप लोग ने मेरे पहले वीडियोस डेरिवेटिव के नहीं देखे तो रिक्वेस्ट है आप लोग अच्छे से देख लो वो डेरिवेटिव, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। ये डेरिवेटिव का 6th वीडियो है, इसके पहले ऑलरेडी 5 वीडियो हो चुके हैं डेरिवेटिव्स के, वो आप अच्छे से देखो, उसमें मैंने सारा बेसिक्स बताया, डेरिवेटिव को सॉल्व करने का तरीका मैंने वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक बार वो सब अच्छे से आ गया ना, तो फिर काम अपना आसान होगा। समझ में आ गया? अच्छा जाते जाते मैं एक और चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये डेरिवेटिव है ना दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक बेसिक्स और एक फॉर्म। अब तक जो मैं सिखा रहा था ना, जो 6 वीडियो अपने आए हैं, ये सब बेसिक्स पे था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। याद रहेगा? पक्का समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट टाइम बात होगी फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव की। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको बेसिक्स और ये फॉर्म्स क्या होते हैं। ध्यान से देखो, मैं बता रहा था कि भाई जो डेरिवेटिव्स है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है बेसिक्स और दूसरा है फॉर्म्स। डेरिवेटिव दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव और एक है फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ज्यादातर आप देखोगे ना बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आते हैं। समझ में आ गया ना? टोटल कितने फॉर्म है? तो भाई 8 फॉर्म है डेरिवेटिव में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलो, लॉग फॉर्म बोलो, इनवर्स बोलो, इम्प्लीसिट, नाम सुना रहेगा आप लोग ने, ये सारे फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव है। तो बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन प्रॉब्लम क्या पता है ना, ये फॉर्म्स आप लोग कब अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। और बेसिक्स में मेरे हिसाब से ये 5 चीजें आती है, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड फॉर्मूले, मैं बता रहा हूं डिफरेंशिएशन का आधा टेंशन आप लोगों को खत्म हो जाएगा अगर आप लोग के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अच्छे से बाय हार्ट है। आधी जगह अपन जीत जाएंगे, बस डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले अगर बाय हार्ट है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन, रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन बोले तो डेरिवेटिव को सॉल्व करने का तरीका, डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करने का तरीका बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने एक तरीका बताया हूं। समझ में आ गया ना कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको आना चाहिए u इंटू वी रूल, पता होना चाहिए u बाय वी रूल कब इस्तेमाल करते, कैसे इस्तेमाल करते, और लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पता होना चाहिए कंपोजिट फॉर्म। एक बार ये सारी चीजें आती है तो फॉर्म्स अपने फटाफट हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। एक अच्छी चीज क्या पता है क्या, ये जितने भी टॉपिक आप लोग बेसिक्स में देख रहे हो ना, ये सारे पे मैंने वीडियो बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे आपको वीडियो मिल जाएगा, रूल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन में u इंटू वी पे, u बाय वी पे, कंपोजिट फॉर्म, सब पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो आप लोग बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फॉर्म्स का काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव की, स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया? थैंक यू।